आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के सबसे बड़े विलन मूजान किबुत्सुजी के एक ऐसे ऑब्सेशन के बारे में जिसके बिना उसकी एग्जिस्टेंस अधूरी लगती है। ब्लू स्पाइडर लिलीज। आज के सारे आंसर्स डीमन स्लेयर की मांगा और 2 ऑफिशियल फैन बुक से आएंगे जो कि क्रिएटर ने खुद बनाई है। तो पहली बार इन ब्लू स्पाइडर लिलीज के बारे में हमें चैप्टर 67 में पता चलता है, जहां आकाज़ा बताता है कि उसे बहुत ढूंढने के बाद भी ये फ्लावर्स कहीं नहीं मिले। और नेक्स्ट टाइम इसकी डिटेल हमें मुजान की बैक स्टोरी के दौरान सुनने को मिलती है, जहां हमें पता चलता है कि एक ऐसी मेडिसिन एग्जिस्ट करती है जो किसी भी इंसान को डीमन बना सकती है। डीमन बनने में काफ़ी एडवांटेजेस हैं, जैसे इमोर्टैलिटी और सुपर स्ट्रेंथ, बट इसके साथ कुछ डाउनसाइड्स भी हैं, जैसे कि ब्लड लस्ट और सनलाइट में जल जाना। मुजान जब पास्ट में बहुत बीमार रहता था तो उसे बचाने की आखिरी अटेम्प्ट में एक डॉक्टर ने यही मेडिसिन दी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो मेडिसिन अधूरी थी। और ये बात मुजान को तब पता चली जब उसने डॉक्टर को ऑलरेडी मार दिया था। इस वजह से ब्लू स्पाइडर लिली की लोकेशन उसे कभी पता नहीं चल पाई। लेकिन सवाल उठता है कि जब ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बन चुका है तो उसे ये ब्लू स्पाइडर लिली की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली मुजान की सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है सनलाइट। ब्लू स्पाइडर लिली से वो डीमन तो बन गया, पर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुई, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए उसे ये फ्लावर चाहिए, तभी वो सनलाइट में आराम से घूम पाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जापान में ऐसा फ्लावर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि रेड स्पाइडर लिली एग्जिस्ट करता है, जो कि आपने बाकी एनिमेज में देखा होगा, जैसे टोक्यो घूल और द प्रॉमिस नेवरलैंड। ये रेड स्पाइडर लिली सिग्निफाई करता है कि किसी इंसान की डेथ होने वाली है। क्योंकि ये फ्लावर्स बहुत पॉइजनस होते हैं, इसलिए हिस्टोरिकल जापान में इन फ्लावर्स को ग्रेव के पास लगा देते हैं ताकि आसपास जानवर ना भटकें। टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि मुजान को आज तक ये फ्लावर मिला क्यों नहीं। क्या ये अब एक्सटिंक्ट हो गया है? मुजान 1000 साल से इस धरती पर जिंदा है और अपने एक लौते मिशन के लिए, जो कि है ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढना, उसके लिए कई हजार डीमंस को बना चुका है, पर आज तक उसे ये मिला नहीं। ऐसा क्यों? इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे आपको सुनकर हंसी आएगी। ये ब्लू स्पाइडर लिली साल में सिर्फ एक बार उगता है, और वो भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए। मज़े की बात तो ये है कि ब्लू स्पाइडर लिली सिर्फ दिन में उगता है, जिस वजह से आज तक किसी डीमन को वो नहीं मिला है। और इस फ्लावर की लोकेशन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को पता है, और वो है तांजिरो की मदर। एक्चुअली योरीची, जो कि डीमन स्लेयर कोर के फाउंडर हैं, उनकी 5 यूटा को एक डीमन ने मार दिया था, और जब यूटा को घर के पास बरी किया था तो उनकी ग्रेव के ऊपर ये फ्लावर्स ग्रो करना शुरू हुए थे। क्योंकि कामाडो फैमिली की मदद योरीची ने पास्ट में करी थी, तो वो काफ़ी क्लोज थे, और सालों तक ये ब्लू स्पाइडर लिली का सीक्रेट कामाडो फैमिली में पास ऑन होता रहा। इनफैक्ट तांजिरो की मदर किए कामाडो उनकी ग्रेव विजिट भी करने जाती थी। पर आयरनी देखो कि ब्लू स्पाइडर लिली की लोकेशन जिन 2 लोगों को पता थी, मुजान ने अपने ही हाथों उन दोनों का मर्डर कर दिया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात सेकेंड फैन बुक में रिवील करी गई है कि जब तांजिरो की बैटल रूई के अगेंस्ट चल रही थी और वो मरते मरते बचा था, तो उसकी मेमोरीज में ये फ्लावर दिखा था। मतलब कि उसने ये फ्लावर्स कभी पहले देखे हैं। एक्चुअली तांजिरो की मदर ने बचपन में ही उसे ये जगह दिखा दी थी जहाँ पर ब्लू स्पाइडर लिलीज ग्रो करते हैं, पर तांजिरो को ये फिलहाल याद नहीं है। तो होपफुली जैसे उसे अपने एंसेस्टर्स की मेमोरी दिखी थी, उसी तरह किसी दिन ये भी याद आ जाएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या मुजान को ये ब्लू स्पाइडर लिलीज कभी मिलेंगी? और अगर मिल भी जाती हैं तो क्या वो सच में अनबीटेबल हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।